सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वप्रथम सूर्य मंडल स्थित द्विभुज स्वरूप ऐसे मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, जो कि श्वेत कमल पर पद्मासन में स्थित है, मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं, किरीट और कुंडल धारण किए हुए हैं, एक हस्त में शंख है और दूसरे हस्त में चक्र है। तो भगवान के ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए आज के सत्संग का प्रारंभ करते हैं। नारायण। तो आज हम जिस विषय पर सत्संग करेंगे वो है श्रीमद् भागवत का जो पितृ उद्धारक जो महत्व है वो क्यों है, इसके संबंध में हम आज सत्संग करेंगे। अभी गुजरात में भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है और ये जो काल है वो विशेषतः पितृओं को तर्पण करने का, उनको श्राद्ध देने का, उनको जलदान करने का समय है। तो ये शास्त्रों में पितृ तर्पण का, श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है। शास्त्रों में पितरों की योनि श्रीमद् भागवत के अनुसार ये अदृश्य योनि है जो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुई, और गरुड़ पुराण एवं अन्य पुराणों के अनुसार जब जब पितरों को जब प्यास लगती है, उनको तृष्णा होती है, तब वो पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आने का इनका जो काल है, जो अवसर है, वो भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हमारे घर में, हमारे आसपास जहां मटका रखा हो, वहां पे घर के आंगन में ये कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे पितर होते हैं, और शास्त्रों में बताए अनुसार जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो वेदज्ञ लोग होते हैं, जो कर्मकांडी है और जिनको इस विषय का ज्ञान है, वो नित्य तर्पण करते हैं। सामान्य मनुष्य आज इस कराल कलिकाल में ये वैदिक कर्मकांड, पुराणोक्त कर्मकांड नहीं कर पाता, पितृ तर्पण नहीं कर पाता, और पितृ रुष्ट होते हैं और श्राप देते हैं। सर्वप्रथम वराह पुराण में बताया गया कि भगवान वराह ने 3 पिंड बनाए और श्राद्ध के रूप में अपने पूर्वजों को प्रदान किया, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। देव कार्य और पितृ कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये है पितृ तृप्ति की, श्राद्ध की। जो श्रद्धा से करे वो श्राद्ध। महाभारत में भी वर्णन है
सभी ग्रंथों में वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है। लेकिन इससे पितृ तृप्त होंगे। गया श्राद्ध के बारे में भी बहुत प्रचलित है कि गया में भगवान ने वरदान दिया था और वहां पे अपने चरणारविंद वहां पे पधराए, और वहां पे भगवान के चरणारविंद होने के कारण वहां पे जो अगर कोई श्राद्ध करेगा तो वहां पे विशिष्ट रूप से तृप्त होते हैं। कहा तो यह भी है कि मुक्त भी होते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में तो यह कहा है कि भले गया श्राद्ध में श्राद्ध किया हो, पितरों का तो श्राद्ध करना ही है, आगे भी करना है। इसका भी शास्त्रोक्त कारण है, लेकिन वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। हमारा विषय है पितृ उद्धार का। तो ये बात हो रही थी पितृओं की तर्पण की, उनकी तृप्ति की। अभी हम बात करने जा रहे हैं उनके उद्धार की, क्योंकि तर्पण होने के बाद उनका मोक्ष नहीं हो जाएगा, उनका आवागमन तो चालू ही रहेगा। अन्य अन्य योनियों में उनको ये संसार तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कीट योनि हो, पशु योनि हो, देव योनि हो, मनुष्य योनि हो। तो फिर उनके भव बंधन के निवारण हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत इसका रामबाण औषध है। ये हमें कैसे पता? तो हम ये जो कह रहे हैं वो भी शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, और स्वयं श्रीमद् भागवत में जिसका महत्व बता गया है उसके माध्यम से हम बता रहे हैं। नारद जी, देवर्षि नारद जी एक बार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा? अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं पे भी उनको शांति का अनुभव नहीं हुआ। और जब वो वृंदावन गए, और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा? जो भक्ति थी वो तो तरुण अवस्था में थी, लेकिन उनके जो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध थे, जैसे रोगी हो, जैसे मूर्छित हो, सो रहे थे, और भक्ति विलाप कर रही थी, रुदन कर रही थी। तब जब नारद जी ने उनको पूछा, तब भक्ति माता ने सब बताया कि अभी कलिकाल चल रहा है, कोई भक्ति कर नहीं रहा है, और ये सब पूरा जो संवाद हुआ वो भी संवाद है। तो उसके विषय में नारद जी ने प्रण लिया कि मैं किसी भी तरह आपके ये दो पुत्रों को तरुण करूंगा, आपका प्रचार प्रसार करूंगा। और तब जाके आकाशवाणी हुई थी कि आप सत्कर्म करो। तो वो सत्कर्म कौन सा? तो वो कोई भी ऋषि मुनि नहीं बता पाए, कोई ब्रह्मवादी मुनि भी नहीं बता पाए। तब जाकर सनत कुमार से मुलाकात हुई, सनत कुमार से जो गोष्ठी हुई, वो सनत कुमारों ने फिर कहा कि ये जो है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण, पूरी उसकी विधि बताई गई। और वो गंगा किनारे पे गए, और गंगा किनारे पे व्यासपीठ पर है सनत कुमार, और वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि, असित, देवराज, च्यवन, पिपलाद, पराशर, गौतम ऋषि, दत्तात्रेय जी, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, सभी ऋषि वहां पे प्रस्तुत हो गए। नदियां, सरोवर, तालाब, पर्वत, देव और दानव भी वहां पर उपस्थित हुए। समस्त शास्त्र पुराण अपने स्वरूप सहित वहां पे उपस्थित हो गए। और जो नहीं हुए थे उनको भृगु ऋषि घर घर पे जाकर बुलाकर ले आए।
जो भृगु ऋषि दक्ष प्रजापति के समय अहंकार में दिख रहे हैं, वो श्रीमद् भागवत के समय अहंकार छोड़कर लोगों को घर घर पे जो जो बड़े बड़े ऋषि थे जो नहीं आ रहे थे उनको खींच कर ले आए, मना कर ले आए। भागवत ये है। तो गंगा किनारे ये कथा चल रही थी और वहां पे उद्धव जी ने वहां पे उनका महत्व चल रहा था कि श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है। तो उसी में ही एक संवाद आता है। उसमें सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं कि उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से द्वापर के अंत में और कली काल के प्रारंभ में यह प्रश्न पूछा कि ये ऐसा कली काल आ रहा है कि उसमें जो सत्पुरुष है उनकी मति भी क्रूर पुरुषों के संग के कारण भ्रष्ट होगी। तब पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके किसके पास जाएगी? कौन हल निकालेगा? दूसरा प्रश्न कहा कि आपका जो मूल स्वरूप है वे तो निर्गुण निराकार है, ये तो हम जानते हैं। कहा भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः। आप तो निर्गुण निराकार स्वरूप है और भक्तों के लिए आप सगुण साकार स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर आप अवतार धारण करते हैं। और यही बात रामचरितमानस में कही तुलसीदास जी ने, एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। लेकिन ये जो निर्गुण निराकार स्वरूप है इसका ध्यान तो बहुत कठिन है, क्योंकि अचिंत्य है, कोई रूप नहीं, ना तो उसका कोई निर्देश करते हैं, निराकार है, अव्यक्त है। तो ऐसे स्वरूप का ध्यान तो नहीं कर सकते। और वही भगवान ने अपने स्वमुख से श्रीमद् भगवद गीता में द्वादश योग में भक्ति योग में यही बताया, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। और यही बात रामचरितमानस में भी कही तुलसीदास जी ने। क्या कहा? कहा कि आपका ये जो स्वरूप है ना, ये तो सभी ग्रंथ पुराण में भी यही कहा है, ये जो केवलाद्वैत है, जो केवल मोक्ष है, निर्गुण निराकार का ध्यान करके प्राप्त करना, वो अति दुर्लभ है, कठिन है, सहस्त्रों में से एक। और यहां पर उद्धव जी भी यही कर रहे हैं। कहते हैं निर्गुणोपासने कष्टमतः, निर्गुण उपासना करना अतिशय कष्टप्रद है। तो आप जब यहां पर अभी भूतल पर स्थित है, इस पृथ्वी पर आप स्थित है, तभी कोई हल निकालो। तो फिर भगवान ने क्या किया उत्तर में? अपना जो पूरा जो तेज था वो श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट करा दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। और इसी के कारण अपना पूरा स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से उसमें संपूर्ण रूप से प्रस्थापित किया। और ये जो स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है? तो कहते हैं तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का जो वाणी स्वरूप है यही श्रीमद् भागवत स्वरूप है, वाङ्मयी मूर्ति।
उनका वाणी का स्वरूप, वो जो कहना चाहते हैं कि ये सत्य है, तो ये श्रीमद् भागवत सत्य है। तो ये भगवान का साक्षात रूप होने के कारण, वांग्मय स्वरूप होने के कारण सभी ग्रंथों में, विशेषतः सभी पुराणों में शीर्ष कहा गया, इसलिए महापुराण कहा गया। महापुराण, पुराणों का भी पुराण। महा का यहां पे अर्थ होता है पूजनीय, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ। और पुराण का अर्थ है पूरा अपि नव, पुराना होता हुआ भी जो नवीन नूतन रस प्रदान कर सके, वो है पुराण। और फिर सनत कुमार आगे कह रहे थे भागवत का महात्म्य कि ये कराल कली काल में दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः, कलौ धर्मो यमीरितः। इस कली काल में अगर दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य, काम और क्रोध, इस पर अगर विजय पाना है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण ही श्रेष्ठ साधन माना गया है। और ये महत्व जैसे बोला जा रहा था, और वहीं पे ही तुरंत भक्ति महारानी अपने 2 पुत्रों के साथ वहां पे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसा कहते कहते भगवान का नाम रटन करती हुई प्रकट हुई। और उसके जो 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, जो पहले वृद्धावस्था में थे, वो भी तरुण हो गए और प्रसन्न प्रसन्न हो गई। जैसे वहां पे उपस्थित हुई, किया सनत कुमार को कि आपने ये कथा का आयोजन किया, मेरे पुत्रों सहित मुझे सजीवन किया, आपकी वंदना करती हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां पे रहना चाहिए। तब जाकर सनत कुमार कहते हैं कि आपको भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करना है, आप वहां पे चले जाओ। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णवमानसानि। आप गोविंद के स्वरूप को प्रकट करने वाली हो और प्रेम उत्पन्न करने वाली हो, इसलिए आप भगवान के भक्त के हृदय में वहां पर निवास करो। और कैसे करो? धैर्य रूप से, धैर्य रखो, वहां पे धैर्य से निवास करो। कारण भक्तों के दोष को देखना नहीं है, ये कलिकाल चल रहा है, नाना प्रकार के दोष हो सकते हैं, और अगर ऐसे ही दोषों को देखती रही तो भगवान के भक्त अपना धैर्य गंवाकर भक्ति से चलित हो जाएंगे। इसलिए आपको तो वहां पर ही निवास करना है। प्राकृत दोष कहा गया है। ये कलिकाल के जो दोष है, वो दोष आप पर दृष्टि नहीं कर सकेंगे। आपका मौलिक स्वरूप तो वैसे ही रहेगा। कली से आपको कोई हानि नहीं है। आपको तो कली में फंसे हुए इस प्राणी मात्र को बचाना है। लेकिन कैसे? जो भगवान के भक्त है ऐसे लोगों। और फिर सनत कुमार कहते हैं, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसिति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्दः। भगवान का वो भक्त जिनके हृदय में भगवान का
भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्वरूप स्थित हो गया है, भक्ति के माध्यम से स्थित हो गया है। वो चाहे कितना भी निर्धन हो, विश्व उसे कितना भी निर्धन माने, लेकिन वो भगवान और भगवान के भक्तों की नजर में और किसी के भी नजर में वो वास्तविक रूप से निर्धन नहीं है, क्योंकि उसके पास कृष्ण रूपी धन तो है ही, जो सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है। पूरा विश्व एक तरफ और भगवान का भक्त एक तरफ। भक्ति सूत्रोपनद्दः, भक्ति सूत्रोपनद्दः, भक्ति के सूत्र से, प्रेम रूपी रस्सी से बंधे हुए भगवान उसके हृदय में हमेशा नित्य निवास करते हैं। तो इस तरह से भक्ति स्थित हुई और तभी ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जो 15 लक्षण से युक्त बताए गए वो प्रकट हुए। कैसे स्वरूप में पधारे? तो ललित त्रिभंगी अवस्था, ग्रीवा से, अपने श्री हस्त से हाथ में बांसुरी लेते हुए और घुटनों से, ऐसे 3 जगह से जो वक्री है, बांके हुए हैं, बांके ठाड़े हुए हैं, स्थित है, खड़े हैं, उदार हास्य है, किरीट कुंडल धारण किया है, बहुमूल्य रत्नों से सज्जित किरीट और कुंडल, और उससे प्रज्वलित दैदीप्यमान मुखारविंद, श्री मुखारविंद, और भगवान के श्री कपोल इतने सुंदर सुमधुर, और वो जो स्वरूप है कटी कंदोरा धारण जिसने किया है, और मेघ श्याम वर्ण है, नुपुर है, पैरों में नुपुर है, और नखशिख से पर्यंत ये जो स्वरूप है वो स्वरूप इतना मधुर स्वरूप भगवान के भक्तों के हृदय में वहां पर जो थे उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया। और उनके साथ ही उनके पार्षद गण, उनके मित्र उद्धव जी वगैरह, उद्धव जी, सात्यकी, इंद्र, अर्जुन वगैरह गुप्त रीति से वहां पे प्रकट हो गए और कथा में बैठ गए। जिस तरह से जहां जहां राम की कथा होती है वहां पे हनुमान जी आते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह से जहां जहां भगवान कृष्णचंद्र की ये श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां पर भी उनके पार्षदगण, उनके भक्तजन भगवान के सहित पधारते। तो भगवान के प्रविष्ट होने के बाद वहां पर स्थिति यह हुई, कीट से लेकर श्वान तक जितने भी जो भी प्राणी थे, जितने भी चांडाल कहो या जो भी प्राणी थे, सब के सब पवित्र हो गए, सभी का पाप क्षय हो गया, सब प्रसन्न प्रसन्न हो गए, कृतार्थ कृतार्थ हो गए। और जब नारद जी ने यह देखा तब सनत कुमार को प्रश्न किया, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। ये कथा सप्ताह के श्रवण से किस किस प्रकार के प्राणी पवित्र हो जाते हैं? तो उत्तर मिला, सनत कुमारों ने उत्तर दिया, कितना भी पाप किया हो, कैसे भी प्रकार का पाप किया हो, सभी प्रकार के पापों का यहां पे क्षय हो जाता है। जैसे कि तो कहते हैं, पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये
ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा 5 प्रकार के जो महापाप हिंदू वैदिक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कौन से 5 पाप? तो कहते हैं गुरु पत्नी गमन, अपने गुरु की पत्नी के साथ जो गमन करते हैं, सहवास करते हैं, वो बड़ा पाप है। दूसरा पाप सुवर्ण की चोरी। सुवर्ण बहुत पवित्र धातु मानी गई है, यद्यपि भले उसमें कलिकाल का वास कहा गया हो, फिर भी देव कार्य में, पितृ कार्य में, संध्या वंदन इत्यादि में, सभी में भी सोने का अद्भुत महत्व है। तो वो सुवर्ण की चोरी। तीसरी बात मदिरापान, मद्यपान, क्योंकि वो पीने के बाद क्या होता है, इंद्रिया अपना संयम गंवा बैठती है, खो बैठती है, वो भूल जाती है, क्योंकि उस पर जो राज करने वाला है वो मन, और मन पर राज करने वाला जीव, सब मदिरापान करने के बाद बहक जाते हैं, गंदी नाली में भी पड़े रहता है, जीव भूल जाता है कि वो कौन है। तो ऐसी स्थिति में मदिरापान भी बहुत बड़ा पाप माना गया कि तुझे इसलिए जन्म मिला है, मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, तो इसलिए मदिरापान। और ये हैबिचुअल फॉर्मिंग, एक बार पियो फिर आदत लगती है, तो मदिरापान है। फिर कहा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, साक्षात ब्राह्मण भूदेव कहा गया, तो ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। और फिर है विश्वासघात। विश्वासघात, चिटिंग। क्या है विश्वासघात? किसी को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इस कार्य करने के लिए बद्ध हैं, और अग्नि या दिशाओं या काल या किसी भी प्रकार की साक्षी रखकर गंभीर स्वरूप से जब आप कहते हैं, आप पहले ऐसा बोलते हो कि आप उनके साथ छल कपट नहीं करोगे, और फिर आप छल कपट करते हो, तो फिर ये क्या है? विश्वासघात है। विश्वासघात वास्तविक दृष्टि से अपने साथ किया हुआ ही छल होता है, क्योंकि आत्मा एक ही है। स्पिरिचुअल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जब मनुष्य विचार करता है, तब उसे ज्ञात होता है कि जिसके साथ मैं विश्वासघात कर रहा हूं, वो कोई और नहीं लेकिन वही परम पिता परमात्मा है। तो ये सभी 5 पाप महापाप कहे गए। मनुस्मृति में उसका विशेष रूप से कहा गया है किस तरह से प्रायश्चित करना। उस तरह से प्रायश्चित करने गए तो शरीर भी नष्ट हो सकता है, और ये कोई इस कली काल में वो नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों का पाप क्षय भी यहां पर हो जाता है। अरे कहा कि ब्रह्मस्व, ब्राह्मण का जो अगर धन लिया, ब्रह्मस्व पुष्टा, ब्राह्मण के धन से पोषित हुआ मनुष्य, ब्राह्मण का धन कभी लेना नहीं चाहिए। उसका धन हरण किया है या फिर उसके धन से जो व्यवहार किया है, ऐसे लोगों को भी ये कथा पावन कर देती है। व्यभिचार किया है किसी भी नारी के साथ, किसी भी स्त्री के साथ, कन्या के साथ, वो चाहे कन्या ने किया हो या पुरुष ने किया हो, तो वो भी पाप क्षय हो जाता है। अभी बात और आगे बढ़ रही है। कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं, सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो अपनी मन, इंद्रिय, वाणी को पाप में ही संलग्न रखता हो, पाप ही करा रहा हो, बलात्, अंदर आत्मा मना कर रही है, विरोध कर रही है, फिर भी वो जो बलात् पाप करा रहा हो, ऐसे मनुष्यों का उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हो जाता है। और इसी को दृष्टांत के रूप में जो हुआ है वो सत्य बताते हुए, महात्म्य बताते हुए कह रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी अभी वास्तविक रूप से कर्नाटक में स्थित है।
और वो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था और उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। अब हमें थोड़ा विस्तृत अध्यात्म के रूप से समझना है, तो हम ये इस तरह से समझेंगे कि ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये नदी है, ये संसार का स्वरूप है जो हमेशा बहता रहता है, बहती रहती है। उसके किनारे संसार में रहने वाले आत्मदेव, आत्मा, हम शरीर में रहने वाली आत्मा, उसकी पत्नी धुंधुली यानी बुद्धि, ये दोनों के स्वभाव का वर्णन बताया गया है। ये जो धुंधुली है वो कैसी है? बोलती है, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। मैं ही जो कह रहा हूं वो सत्य है। स्ववाक्य स्थापिता बुद्धि, हठीली बुद्धि, क्योंकि भगवान के प्रति उन्मुख न होने के कारण, ये बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण हठीली हो जाती है। नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, भाई मनुष्य शरीर मिला है इसलिए सुकुलोद्भवा, ये समझने के लिए है। और बुद्धिशाली मनुष्य तो सुंदर दिखता है, जब चतुराई करता है तो सामने वाला कहता है स्मार्ट गाय, चतुर है। उस समय तो ऐसा लगता है ये तो बुद्धिमान है, लेकिन वो भवकूप में आगे बढ़ता होता है, वो देखा ही नहीं देता। योगी लोगों को, भगवान के भक्त लोगों को तो ये ज्ञात होता है। फिर कहा, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, लोगों की निंदा, बड़ बातचीत करने की बस पूरा दिन, इसने ये किया उसने ये किया, भगवान का भजन तो नहीं करना है। और गृह कार्य में इतना रत है और वस्तुओं के साथ इतना लगाव हो गया कि वो फिर कृपण हो गई, यानी कि कंजूस। फिर पैसा छूटता नहीं है, धन छूटता नहीं है, एक एक रुपये का खर्च करने में भी जीव को श्रम होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसी उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली, मोह से आवृत हुई धुंधुली, मोह से ढकी हुई बुद्धि। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान से आवृत हुआ ज्ञान जब ढक जाता है, मनुष्य मूढ़ हो जाता है, मंदमती हो जाता है। तो ये आत्मदेव और धुंधुली सब प्रकार के उनके पास सुख थे, फिर भी उनको ये विषय भोग करते करते हुए उनको आनंद नहीं आ रहा था। कारण ये था कि उनको संतान नहीं थी। जब अपना वंश ही नहीं है तो ये धन इकट्ठा करके क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। किसके लिए कमाएं? न पुत्र न पुत्री, घर स्मशान जैसा उनको लग रहा था। और आत्मदेव व्यथित होता हुआ एक बार जंगल में निकल गया और वहां पे वन में सरोवर के किनारे बैठा है और वहां पे सन्यासी उपस्थित है। उनके मुखमंडल पर तेज दिखा, ब्राह्मण देव ने वंदन किया, पूरी व्यथा बताई। कहा, धिक्कुलम संतति विना, ये मेरा पूरा जीवन, पूरा धन, पूरा कुल, ये सब प्रजा के बिना धिक्कार है। क्या करने का? ऐसे जीवन को क्या करने का? रुदन किया बड़ी बड़ी आवाज से। तो सन्यासी ने तो अपने स्वभाव से जो जिसके पास जो होता है वो देता है। सन्यासी के पास जो ज्ञान था वो कहा, सन्यासे परम सुखम, सन्यासे सर्वथा सुखम। आप सन्यास ग्रहण करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मा नमवसादयेत, गीता में कहा अर्जुन को।
अपनी आत्मा का उद्धार अपने आप करो। क्यों करो? तत्वै नैके अमृतत्व मानशु। जब तक ये तत्व को आप जानोगे नहीं, तब तक ये जन्म और मृत्यु का जो ये भव बंधन है, ये तो हमेशा रहेगा। हमेशा ऐसे हजारों लोगों के सामने आप रोओगे, इससे भी बड़ी बड़ी समस्या आएगी। लेकिन इसका निवारण क्या है? तो वो है भव बंधन से मुक्त होना। और वो कब होगे? तो कहते हैं नान्यः पंथा विद्यते यनाय। जब तक वो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अमृत तत्व क्या है? अमृत यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा अमृत तत्व, वो ज्ञान, वो भक्ति, वो वैराग्य, वो प्राप्त करो, वही श्रेष्ठ विद्या कही गई। फिर सामने फिर प्रत्युत्तर दिया, कहा अपुत्र से गतिर्नास्ति। जब मनुष्य को तृष्णा लगी हुई हो, उसको जलपान करना हो, और आप उसे दूध दोगे, या तो फिर आप ज्ञान परोसोगे, या तो फिर उपदेश दोगे, तो क्या उसको पचेगा? वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। वो कहा मेरी आवश्यकता है पुत्र। कारण यह है, शास्त्र में कहा गया है अपुत्र से गतिर्नास्ति। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र, वैसे पहले समझना चाहिए पुत्र क्या है। पूत नाम के नरक से तारने वाले होने के कारण उनको पुत्र कहा गया। महाभारत में और मनुस्मृति में सब में यही कहा गया। ऊपर जो पूत नाम का जो नरक है, उससे तारने वाला। कैसे तारेगा? श्राद्ध पिंड आदि करेगा, नारायण हरे, भगवत भजन आदि करेगा, कथा सप्ताह करेगा। तो इस तरह से उनकी उन्नति करने वाला। क्योंकि अगर तर्पण नहीं किया तो पितर श्राप देकर उनकी फिर अधोगति तो होती ही है, रुष्ट हो जाते हैं। अधोगति दोनों की होती है, वो पितरों की भी होती है, और जो जीव है जिनके वो पितर हैं, वो जीव की भी अधोगति होती है। अधोगति क्या है ये तो समझ में होना चाहिए हिंदू धर्म में, कि हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो बार बार नहीं मिलता, हमें उससे ऊपर जाना है, इससे श्रेष्ठ है उन्हें, सामान्य मनुष्य को। और भगवान के भक्तों को तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा कहते हैं कि आप मुझे कीट पतंगा जो भी बनाओ, मेरी भक्ति बनी रहनी चाहिए। लेकिन आदर्श रूप से क्या होना चाहिए? हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है तो हमें उन्नति करनी है, और वो उन्नति या तो मोक्ष हो, या तो भगवान के चरणारविंद में हमारा निवास हो। मोक्ष भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं होनी चाहिए। मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है तो मैं निष्काम भाव से भगवान को प्रसन्न करूं, आदर्श भक्ति की ये व्याख्या है। तो ये सब भाव होने चाहिए। लेकिन ये न होकर अगर हम एक पितृ तर्पण भी नहीं कर सकते, तो फिर वो पुत्र क्या? श्राद्ध आप श्राद्ध नहीं कर सकते तो फिर पुत्र का अर्थ क्या? तो कहते हैं अपुत्र से गतिर्नास्ति। मुझे वंश चाहिए। आजकल हिंदू वैदिक सनातन धर्मों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ही संतान होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। कहते हैं हमें तो बस आगे कुछ नहीं चाहिए। शास्त्र ये कभी नहीं कहता। ये बहुत एक कृपण जैसी स्थिति। पहले तो गरीब लोग भी ऐसा नहीं सोचते थे, जो दरिद्र थे वो भी, हमारे पूर्वज लोग ऐसा नहीं विचार करते थे, उनको संतान होती थी। और आज स्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े शहरों में तो कहते हैं
इनको कौन संभालेगा? इनको कौन संभालेगा? माता पिता का कर्तव्य क्या है ये भूल गए हैं। बहुत विकट स्थिति हो रही है। अभी मूल विषय पर की बात करते हुए फिर सन्यासी एक फल देता है। फल के साथ साथ नियम बताया। कहा कि ये जो नियम है, सत्य बोलना, मधुर भाषण करना, निंदा नहीं करनी, भगवान का भजन करना, ये सब नियम बताए व्रत के। आपकी पत्नी को बोलो ये सब व्रत का पालन करे तो आपको श्रेष्ठ संतान होगी। अब सन्यासी ने ये जो कहा ना, उसने तो जान लिया था, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि आपको 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं होने वाली है। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है, आपको कोई संतान नहीं है, त्रिकालदर्शी थे। फिर भी बलात् जब आग्रह किया तब जाकर फल दिया और कहते समय कहा कि आपको संतान होगी, इस व्रत का पालन करोगे तो श्रेष्ठ संतान होगी। लेकिन यह भी कह दिया था कि इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन वो नहीं सुना। हम भी कभी कभी जल्दी जल्दी में हमारा लाभ, हमारा जब स्वार्थ होता है ना, तो सामने वाला हमको सावधान कर देता है, तो वो जो सावधान वाली जो बातें होती है ना, वो हम नहीं सुनते। हम क्या सुनते हैं? जिसमें हमारा लाभ क्या। बस यहां पर भी यही हुआ। घर पे आए, फल दिया, और वो जो धुंधुली थी उसको किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं थी। उसने अनेक प्रकार के तर्क किए। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अनेक प्रकार का तर्क वैसे भी होता है जीव को, और यही तर्क हुआ। तर्क ये हुआ, अरे रे मुझे गर्भ धारण हो गया तो मेरा उदर जो है सिकुड़ जाएगा, मेरा भोजन करना कम हो जाएगा, मेरे से काम नहीं होगा, ननंद आएगी, यहां से घर से सब कुछ ले जाएगी, अगर सुखदेव जी की तरह ये गर्भ में ज्यादा समय ठहर गया तो मेरा क्या होगा। ऐसे कुतर्क, और इनको बड़ा भी करने का, संतान होने के बाद बड़ा भी करने का। आजकल कई नारियों को ऐसा होता है, संतान होने के बाद उसको बड़ा करने का। मुझे मेरी जॉब अच्छी लगती है, ऐसे कई लोग कहते हैं। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलियुग काल, गहन कलिकाल, राम राम। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे कुतर्कों से उसने वो फल नहीं खाया। अपनी बहन आई थी, बहन को सब बताया। बहन ने कहा, मेरे गर्भ में अभी एक बालक है, वो बालक तू ले लेना, मेरे पति को मैं कारण बता दूंगी कि ऐसा है, तू उसको पैसा दे देना, तू उसको पैसा दे देनी। एक बार तुम पैसा दे दोगी, उसके बाद फिर वो धन से तुष्ट होकर अपना मुंह बंद कर। तो फिर ऐसा ही हुआ, और उसने वो बालक अपनी बहन को जाकर दे दिया। और उसने सभी जगह पर, पूरे गांव में बस यही प्रचार किया कि बालक हुआ, बालक हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बहन को मैं बुलाना चाहती हूँ, तो बहन को भी बुला लिया। और इधर बच्चे के जन्म के बाद जात कर्म संस्कार आदि किए। जात कर्म यानी एक संस्कार है। गर्भ जन्म होने के बाद 16 संस्कार में से एक संस्कार है जात कर्म संस्कार। गर्भ शुद्धि के लिए वो संस्कार किया जाता था। अभी वो प्रायः लुप्त होता जा रहा है, लुप्त ही हो गया है समझ लो। और इसके 3 महीने बाद उधर ये जो फल जो था उसने गौ माता को खिला दिया था, तो उससे गोकर्ण, गाय के जैसे कान वाला गोकर्ण उत्पन्न हुआ। अब ये जो गोकर्ण था वो स्वरूप से ही दिव्य था और सबको आनंद प्रदान करने वाला था। दोनों बड़े हुए,
एक संत की प्रसादी है और एक है फूमती की प्रसादी, फूमती की भेंट। अभी ये जो धुंधुकारी था वो इतना क्रूर था जिसका वर्णन व्यासपीठ से करना, यानी समझ लो वो अपनी गली के बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था, लोगों का धन अपहरण कर लेता था, आग लगा देता था, बड़ा उत्पात मचाता था। उसका मानस विकृत था। जब लोग परेशान होते थे तो उसको आनंद आता था, विकृत आनंद आता था। और ये सब होने के कारण आत्मदेव बहुत व्यथित होता था, मनोमन पछताता था कि ये मैंने क्या किया। वो संत ने सही कहा था। एक दिन वो आया, धुंधुकारी आया और उसने अपने माँ बाप से झगड़कर पूरे बर्तन उठाकर ले गया, बेच दिया, जुआ खेला। ये सब होता हुआ देखकर आत्मदेव जी गोकर्ण के पास जाकर रोने लगे और कहने लगे, कुपुत्रो दुखदायकः, ये कुपुत्र है और दुख प्रदान कर, दुख देने वाला है। इसने मुझे हमेशा दुख ही दिया। मैंने क्या विचार किया था और मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। और गोकर्ण भगवान के परम भक्त, उन्होंने तुरंत कहा, असारः खलु संसारो, ये जो संसार है उसमें कोई सार नहीं है, इसीलिए ही उसको संसार कहते हैं, जो सर जाता है, पानी की तरह सरक जाना। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत कितने कष्ट उठाने के बाद भी हमें कुछ भी न प्राप्त हो और केवल दुख प्राप्त हो, उसी का नाम है संसार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने उसको दुखालय कहा। आलय यानी निवास स्थान, जहां दुख रहता है वो दुखालय। फिर कहा, मोहतो नरके गति, अगर इसमें अधिक आप रहोगे तो जैसे जैसे मोह होता रहेगा तो ये मोह आपको नरक में ले जाएगा। मृत्यु के समय आपकी मति जो है वो ऐसे निष्ठुर के प्रति रहेगी तो आपकी गति क्या होगी? नरक होगी। मृत्यु के समय मनुष्य जैसा विचार करता है वैसे ही उसकी गति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, भागवत जी में भी कहा भगवान ने, यम यम वापि स्मरण मात्रम। जिस तरह से पवन है, पवन वायु अगर बगीचे की तरफ से आई तो सुगंधित पुष्प उसकी सुवास लेकर आएगा, ये पवन सुवास लेकर आएगा। लेकिन यदि कीचड़ की जगह से आई तो फिर वो दुर्गंध लेकर आती है। तो बस उसी तरह से जब जीव मृत्यु के समय, प्रयाण काले, अंत काले, जब ये जीव कला सहित, पुर्याष्टक जीव कला सहित, ये शास्त्रोक्त टर्मिनोलॉजी है, जीव और उसके पंच प्राण, मन, इंद्रिया, जो सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, ये सब उसके पीछे जाते हैं। जहां मन जाता है उसके पीछे। इसलिए मन की गति बहुत महत्व की है। पूरा जीवन भगवान का नाम लिया होगा तब जाकर भगवान की कृपा से भगवत गति होती है। अन्यथा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। तो कहा, मोहतो नरके गति, इसलिए आप ये छोड़ो। और बहुत अच्छा श्लोक कहा, देहे स्थिमा सरुधिरे भीमतिम त्यजात्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च,
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये जो शरीर है ये किसका बना हुआ है? सप्त धातु, हाड़ और मांस का बना हुआ ये शरीर बाहर से तो भले सुंदर दिख रहा हो, लेकिन अंदर से क्या है? अंदर से क्या है? रुधिर, प्रस्वेद, अस्थि, हड्डियां, मल, मूत्र, दुर्गंधयुक्त अनेक विषैले पदार्थ और इससे जुड़े हुए स्त्री यानी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, ये सब जो है उसकी माया में आप फंसे रहोगे तो क्या प्राप्त होगा? उसको छोड़ो। कैसे? भवभक्ति निष्ठ, भक्ति में निष्ठ हो और फिर आप वैराग्य उत्पन्न हो। लोगों के गुण दोष देखना छोड़ो। साधु की संगत करो, ब्राह्मणों की संगत करो, भगवान को भजो, परमार्थ का साधन करो। यानी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करो, यानी भगवान का आश्रय ग्रहण करो, उनकी शरणागत हो जाओ। तो 60 साल की उम्र, 60 साल की आयु में आत्मदेव जी ने ये सब श्रवण करके वन में गए और वहां पे दशम स्कंद का पाठ करते करते भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर अपने प्राण को छोड़ा। और ये तो बात हुई आत्मदेव की गति की, लेकिन अभी यहां पे धुंधुकारी और उच्च श्रृंखल हो गया। उसने क्या किया? अपनी माता को परेशान कर दिया। एक बार आया और माता को लात मारी और जो भी धन था वो ले गया, और माता ने उसी दिन आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधुकारी को जो चाहिए था वो मिल गया, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं। उसने वेश्याओं के साथ संग बढ़ाया, संग किया। वो वेश्या 5 वेश्या थी। अब वो 5 वेश्या को आप यहाँ पे रूपक के रूप में समझे तो कौन कौन सी? तो कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो है ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। शब्द हम जो बोलते हैं वाणी, स्पर्श जो त्वचा से होती है त्वचेंद्रिय, रूप जो नेत्र से देखते हैं, रस जीवा से जो हम खाते हैं, और गंध जो नासिका से हम लेते हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय के जो विषय है उनमें उसकी रति इतनी बढ़ गई, उसने विषय भोगों को इस तरह से ग्रहण किया कि फिर उसका अंत निश्चित था, पतन निश्चित था। तो वो जो 5 वेश्या है उसने कहा हमारे लिए धन लाओ, अलंकार लाओ। एक बार ऐसे बड़े जगह से कोई अलंकार ले आया और ऐसे अलंकारों को देखकर उनकी मति भ्रष्ट हुई। कहा कि ये तो रोज रोज चोरी करता है, राजा के सेवक उसको पकड़ लेंगे और उसको मारेंगे, और जैसे उसको पकड़ेंगे तो उसके साथ साथ हमको भी पकड़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम ही उसको मार दे। उस रात को उसका गला दबाकर मारने का प्रयत्न किया, नहीं मरा तो फिर भी मुंह में दिखते अंगारे वो रख कर उसको मार दिया। पापात्मा की मृत्यु इतनी भयंकर होती है। उसने इतने बड़े बड़े पाप किए थे, अब वो बना प्रेत। और प्रेत का शरीर कैसा होता है? तो वायु के रूप में होता है। उसको कहीं पर भी निवास स्थान नहीं मिलता है। प्रेत होता है, प्रेत को केवल भटकना ही होता है। भूखा, प्यासा, ठंडी, गर्मी सब सहन करना पड़ता है।
यातना देह कहते हैं इसको। वो सहन करता है फिर भी मरता नहीं है। और जो पापी लोग रहते हैं उसकी ऐसी गति होती है। तो ये प्रेत गति हुई। और जब गोकर्ण जो तीर्थ में चला गया था, तीर्थ में कब चले गए थे? जब वो माता, उसकी माता ने आत्महत्या कर ली थी, उसी समय वो तीर्थ में चले गए। आप सोचो कि गोकर्ण को कोई कुछ अंदर लगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, आहत नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो गोकर्ण स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ यानी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ क्या है? अर्जुन पूछता है, प्रश्न पूछता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यह सह स्थित प्रज्ञ। ऐसी बुद्धि जिससे जीव ये मानता है मैं परब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं परब्रह्म हूं, वो जो बुद्धि है, वो जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि, वो जो चेतना है, इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहते हैं भगवान शंकराचार्य ने। और इसके लक्षण क्या? तो गीता जी में बताया गया, जैसे भागवत में भी बताया, न दुख है न सुख है, न लाभ है ना नुकसान, ना जय है न पराजय। कहने का अर्थ सब कुछ होते हुए भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो सभी स्थिति में समान है, सभी द्वंद्वों में वो समान है। कमाई हुई तो भी ठीक, ना कमाई हुई तो भी ठीक, घर में कोई स्वजन की मृत्यु हो गई तो भी ठीक, जीवित है तो भी ठीक। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष। और ये कब होता है? जब अपनी आत्मा को परमात्मा समझा है। और ये तो ज्ञान योग हुआ, लेकिन भक्ति मार्ग से अगर सोचा जाए तो केवल परमात्मा ही सब कुछ मेरे हैं, मेरे परमात्मा ही सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। He is omnipotent and omnipresent. वो सर्वत्र स्थित है। ऐसा जिसने आत्मसात कर लिया, भगवान का इतना भजन किया, भगवान में जिसकी इतनी मति हो गई, वो है स्थित प्रज्ञ। तो ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो गोकर्ण थे, अपनी माता के अवसान पर भी उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी दुख नहीं हुआ, वो निकल गए। और जब उनको अन्य के द्वारा जब ज्ञात हुआ कि मेरे भाई की ऐसी मृत्यु हुई है, तो उन्होंने गया में श्राद्ध किया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, गया का महत्व है, जहां भगवान के चरण कमल है, भगवान विष्णु के चरण कमल स्थित है, वो गया क्षेत्र। फिर वहां पर तो किया, लेकिन अन्य तीर्थों में भी किया, केवल एक जगह पर नहीं, क्योंकि ब्राह्मण देवता थे, वो तो जानते थे, तो सभी तीर्थों में किया। और फिर वापस आए अपने घर पर। रात को शयन कर रहे थे और वहीं पर ही ये प्रेत नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के रूप धरता था। कभी वृषभ बनता था, बैल, कभी सिंह बनता था, कभी इंद्र बनता था, कभी हाथी बनता था, और रो रहा था, रुदन कर रहा था। तो गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? निश्चित रूप से तुम प्रेत योनि ही हो, क्योंकि उनको तो ज्ञात हो ही जाता है। तो पूछा, तुम हो कौन? तो बोला नहीं, केवल रुदन किया बड़े बड़ी जोर से, बोलने के लिए समर्थ ही नहीं था, प्रेत योनि में था। तो अभिमंत्रित जल छिड़का तो तुरंत बोलने लगा। वो जो पाप करने वाला जो था, वो आपका भाई धुंधुकारी, वही मैं हूं। मेरे पाप कर्म के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। भाई मेरा उद्धार कर।
मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरी यह स्थिति है। और इस पर से आप सोचना, आप विचार करना, हमारे पितरों की क्या स्थिति होगी, विशेषतः उन लोगों के लिए जो श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग भी नहीं सुनते हैं, किसी भी प्रकार का सत्संग नहीं करते, कथा नहीं सुनते, कथा में अवरोध बनते हैं, भगवान का नाम नहीं जपते। ऐसे लोगों की स्थिति क्या होगी? फिर कहते हैं हमको संतान नहीं हुआ, हमें ये हुआ, हमारे बच्चे को ये हुआ। पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि पितर रुष्ट होते हैं। तो यहीं पर ये प्रेत ने दर्शन दिए और ये सब कहा। तो गोकर्ण को आश्चर्य लगा। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो गया तीर्थ में आपका श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, अन्य तीर्थों में भी किया है, ये संभव नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? तब जाकर गोकर्ण ने इस तरह से कहा, तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, विधि विधान से, तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्, ममाश्चर्यमिदं महत्। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी यहां पे शास्त्र रूप से एक प्रश्न होना चाहिए कि शास्त्र में एक तरफ ये कहा गया है कि अगर गया तीर्थ में अगर श्राद्ध किया है तो सदगति होगी। इतनी गंदी गति सदगति होती है, गंदी गति नहीं होती है। भगवान के चरणों में भले उसको वैकुंठ मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग में मिलता है। ऐसा तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए बहुत विद्वानों ने बहुत विवेक विचार से बहुत निर्णय लिया कि देखो, गोकर्ण जी ने तो पिंडदान किया, लेकिन पितरो वाक्यम इच्छामि, ये जो देव कार्य और पितृ कार्य होता है ना, उसमें देव कार्य में हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो हम क्षमा मांगते हैं, अंत में क्षमा मांगते हैं। सत्यनारायण की कथा हो, नवचंडी हो, वास्तु हो, पूजन हो, ये जो भी कर्म कांड है ना, उसमें हम कहते हैं भगवान को, यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अगर कुछ भी विधि विधान में भूल चूक हुई हो तो हे भगवान हमें क्षमा करना और हमारा ये सत्कार्य स्वीकार करना। लेकिन पितरों के कार्य में ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, पितरों के कार्य में ये श्लोक नहीं चलते हैं ऐसे करके। उसमें तो उनको तो चाहिए विधि विधान से, इसलिए कहा पितरो वाक्यम इच्छामि। ब्राह्मण जो होता है पितर कार्य के लिए, उनको पता है कहां पे अपसव्य करना है, कहां पे सव्य करना है, और वो भी यज्ञोपवीत धारण करके ये सब होता है। आजकल तो कोई पहनता नहीं है, तो फिर पितर कार्य ही एक तरफ रह गया। तो पितर कार्य में ये गलतियां नहीं चलती, विधि निषेध का पालन वहां पे आवश्यक है। तो अब ये जो धुंधुकारी था, ये धुंधुकारी किसकी संतान था? आत्मदेव की भी नहीं था। कारण ये है कि उसने तो अपनी बहन से लिया था, और उसकी बहन का गोत्र क्या था वो तो गोकर्ण जी को भी नहीं ज्ञात था। इसलिए गोकर्ण जी ने तो पिंडदान कर दिया, लेकिन पीछे गोत्र कौन सा? गोत्र बुलाया जाता ना, गोत्र बोला जाता है। कोई भी जब सत्कर्म करते हैं, देव कार्य पितृ कार्य, तो गोत्र बोला जाता है। ब्राह्मण के पीछे शर्मा लगता है, क्षत्रिय के पीछे वर्मा लगता है, वैश्य के पीछे गुप्तोहम लगता है, और शूद्र के पीछे दास्योहम। ये चार लगता है। संकल्प के समय ऐसा ब्राह्मण आपको संकल्प लेने के लिए जब बोलता है, तब ये बुलवाता है आपसे, ये उच्चारण करवाता है। लेकिन वो कौन था वो तो ज्ञात ही नहीं है। और इसी पर से एक बात ये भी है कि वर्णाश्रम धर्म विरुद्ध जो लग्न करते हैं ना, तो उसमें भी फिर कौन सा संकल्प करेंगे वो? क्योंकि ना तो वो शर्मा है यानी ब्राह्मण है, ना तो वर्मा है, ना तो गुप्त है। इसलिए फिर एक बार वर्ण संकर जो वर्णाश्रम धर्म विरुद्ध जाकर जो लग्न करते हैं ना, उसकी स्थिति यही होती है।
कथा करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, कौन सा संकल्प बोलेंगे? उसकी संतान कौन सा संकल्प बोलेगी? क्योंकि वो तो फिर उसका तो कोई गोत्र ही नहीं है। तो हो सके वो जो है धुंधुकारी, हो सकता है वो वर्णशंकर भी हो, कोई ज्ञात ही नहीं था, उसकी बहन का लड़का था। तो इसीलिए वो विधि विधान सही नहीं रहा और उसकी सदगति यानी स्वर्ग में भी गति नहीं हुई। वैकुंठ गति तो छोड़ दो, लेकिन सदगति भी नहीं हुई, पाप क्षय नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है? तो फिर वो धुंधुकारी ने प्रत्युत्तर में क्या कहा? गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कंचित त्वं विचारय सांप्रतम। कहा ऐसे 100 श्राद्ध आप गया के करोगे ना तो भी मेरे पापों का क्षय नहीं होने वाला, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, मेरी सद्गति नहीं होने वाली, ये प्रेत योनि नहीं छूटेगी। मैंने इतने पाप किए हैं। तो फिर कहा मुझे विचार करने दो, मैं आपको बताऊंगा, इसका उपाय निकालूंगा। प्रातः काल हुई, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पूछा, गोकर्ण जी ने पूरा वृतांत बताया। कोई समर्थ नहीं था, क्योंकि गया से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। पितृ के लिए तो गया ही श्रेष्ठ माना गया है, अभी क्या करने का? तो फिर वो सूर्य नारायण का उपासक थे, जो गोकर्ण जी थे वो भगवान सूर्य नारायण के उपासक थे। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की गति अपने योग बल से स्थगित कर दी और प्रश्न किया कि अब क्या करना। तब वहां से सूर्य मंडल से आकाशवाणी हुई, आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्मरूपम तो विश्रुतम। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का श्रवण करो, उसका आयोजन करो, इसी से ही मुक्ति है। जब सूर्य मंडल से ये जो आवाज आई उसको स्वीकार करके, उनको प्रणाम करके उन्होंने विधिवत श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया और उन्होंने उस समय एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर जो विधि निर्देश बताए गए हैं शास्त्र में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिए, उनका पालन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करी। पहला दिन था। अभी ये जो प्रेत था, वो प्रेत ने कहां पे आश्रय लिया सुनने के लिए? वो एक बांस था, वो बांस की गांठ के अंदर उसने ये आश्रय लिया, क्योंकि वो वायु रूप था, कहीं पर भी वो आश्रय नहीं ले सकता था। टिकने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो जो गांठ थी वो गांठ में उसने आश्रय लिया। अभी पहला दिन था। सायंकाल के पहले, जब कथा की समाप्ति के पहले, कथा के विराम के पहले, जब वस्त्र लपेटा पोथी बंद करके, तो उसी समय एक आश्चर्यचकित घटना हुई। एक जो ये जो गांठ थी, वो गांठ की आवाज आई टूटने की। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ये जो कथा सप्ताह में जो 7 गांठें बताई गई है, क्योंकि 7 दिन इस तरह से एक एक गांठ फूटी, यानी प्रेत सबसे पहले नीचे था, फिर ऊपर दूसरी गांठ, फिर ऊपर तीसरी गांठ, ऐसे 7 गांठों से पसार हुआ। तो ये 7 गांठें क्या है? तो डोंगरे जी महाराज कहते थे, ये है षड शत्रु, यानी हमारे 6 शत्रु। यानी कौन कौन से जीवन में 6 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ
मत्सर, ये 6 शत्रु और एक साथ उसका जो बेस है, उसका मूल कारण अविद्या। अविद्या क्या है? जीव ये मान लेता है ये मैं शरीर हूं, अपने आप को आत्मा न मानकर ये शरीर को ही आत्मा मान लेता है, और फिर उससे जो काम उत्पन्न होता है यानी इच्छाएं उत्पन्न होती है, उस इच्छा को तृप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है, और फिर ये जगत में जो बंधता है, वो ये जो जीव है उसकी जो ये गति है, इसकी जो अवस्था है, ये अविद्या कहते हैं, मूढ़ता। तो ये 7 गांठें है, ये 7 गांठ जो है जिसके जीवन में टूट गई, उसके लिए जीते जी ही मुक्ति है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो बांस की ये 7 गांठ टूटी और उसको पार्षद स्वरूप प्राप्त हुआ। पार्षद स्वरूप क्या है? जो वैकुंठ में भगवान विष्णु के जो पार्षद रहते हैं, वो पार्षदों का स्वरूप और भगवान विष्णु का स्वरूप, उसमें केवल एक ही भेद होता है, बाकी सब रूप से वो समान होते हैं। उनके हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्मा रहता है, पार्षदों के हाथ में भी रहता है। वो भी समान सुवर्ण अलंकार, किरीट कुंडल, बाजूबंद, दिव्य रूप, सभी आप पहचान नहीं पाओगे कि भगवान कौन है और पार्षद कौन है। केवल एक अंतर रहता है और वो है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी केवल और केवल भगवान विष्णु के वक्षस्थल में दक्षिणाकृत श्री वत्स के चिन्ह के रूप में अंकित होती है, वो ही भगवान विष्णु। बाकी सब पार्षद, बाकी के पास लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी केवल एक के पास है। तो ये पार्षद स्वरूप जब प्राप्त हुआ और फिर उनके मुख से श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया गया गोकर्ण एवं अन्य श्रोतागण। कहा गया कि अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभीर देव संसदि अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। ऐसे महान भारत देश में जन्म लेकर कि जहां देवता लोक भी याचना करते हैं कि मुझे यहां पे मनुष्य जन्म मिले, मनुष्य जन्म मिले, ऐसा भारत देश, भारत, भारत इंडिया नाम नहीं, हमारे देश का नाम इंडिया नाम नहीं है, यह गुलाम का प्रतीक है, अंग्रेजों का दिया हुआ। हमारे देश का नाम है भारत। भारत देश के, भारत नाम के राजा पर से पड़ा हुआ नाम भारत। भा यानी स्वयं प्रकाश, रथ यानी रमण करना, भा यानी आध्यात्मिकता, रथ यानी रमण करना, अध्यात्म में रमण करने वाला, स्वप्रकाश में रमण करने वाला, स्वप्रकाश के आनंद में रमण करने वाले लोग भारत। हम कौन हैं? ऋषि मुनियों की संतान। हम इंडियंस नहीं है। जब कभी भी आपको पूछा जाए आप कहां से हो, गर्व से कहो भारत। मुझे जर्मनी में एक भारत की ही कन्या ने पूछा आप कहां से हो, मैंने कहा भारत, तो वो मूर्ख की तरह हंसती थी। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? बोला भारत क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हें पूछने में शर्म आनी चाहिए, आपको पूछने से शर्म आनी चाहिए। भारत शब्द है, इतना परम पवित्र शब्द है, और आप इंडिया इंडिया कहते हो। आज के यंगस्टर जो है उनकी मति खत्म हो गई। ऐसे लोग जो भगवान के प्रति भावुक नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। अपने आप को गुलाम क्यों बताने का? तो भारत देश में जन्म लेने के पश्चात भी जिसने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह श्रवण नहीं किया, ऐसे लोग उनका जन्म निरर्थक है। निष्फलम जन्म कीर्तितम, उनका जन्म निष्फल है। ऐसा कौन कहता है? वो पार्षद धुंधुकारी, जो अब धुंधुकारी नहीं रहा। कहा कि ये कथा का महत्व, ये कथा का असर है, ये कथा का प्रभाव है, कथा का चमत्कार है कि मेरी ऐसी श्रेष्ठ गति हुई। कहा कि ये जो अन्न है ना, ये जो हम अन्न पकाते हैं, वो शाम को बासी हो जाता है, और वही अन्न खाकर हम तुष्ट होते हैं। चाहे कितना भी तरोताजा अन्न हम खाएं, जब ये अन्न बासी हो जाता है शाम को, तो ये शरीर भी कभी न कभी मिट जाने वाला है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
तस्माद अपरिहार्येर्थे त्वम शोचितु न मर्हसि। मृत्यु तो अटल है, फिर भी हम नहीं जगते। भस्मांतकम शरीरम, ये शरीर भस्म में मिलने वाला है, भस्म बनने वाला है। कृमिविड भस्म संज्ञातम शरीरम इति वर्णितम, कृमि कीटक का भोजन बनने वाला है ये शरीर। ऐसे शरीर पर मोह रखने का। फिर आगे कहते हैं कि संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधः स्मृता। ऐसे संसार रूपी हूं और मारू, मैं और मेरी, मैं और मेरा, ये जो संसार है, जिसके चित्त में संसार बस गया है, यानी जैसे कीचड़ में फंसता है और निकलने का प्रयास करता है तो क्या होता है, और अधिक फंसता है। जितना अधिक जोर से बाहर निकलने का प्रयास करता है और फंसता है, और फिर क्या होता है, डूब जाता है, संसार में डूब जाता है। निकालने वाला कोई चाहिए। तो कौन निकालेगा? तो कहते हैं कथा तीर्थे स्थिते चित्ते, जिसकी चित्त में कथा रूपी तीर्थ बस गया हो, निवास हो गया हो, तो इसके जल से ही चढ़ दूर हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः। हृदय की ये जो ग्रंथि है ना, अहंकार रूपी ग्रंथि, हमने पकड़ लिया है, मैं, ये मेरा 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 अहंकार। हम अपने आप को जो भूल गए हैं, भगवान को जो भूल गए हैं कि हमारे से ऊपर भी है। ज्ञान योग की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन फिर भी परमात्मा तो है ही उनके लिए भी। और भक्ति योग में उसमें भी परमात्मा, उसमें भी भगवान। कोई भी सिद्धांत लाओ, भगवान को भूलना नहीं है। तो बस कहने का तात्पर्य कि कथा श्रवण करो, ये किसने कहा? वो पार्षद शरीर वाले धुंधुकारी। सब संशय मिट जाएंगे, सब संशय मिट जाएंगे। जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है ना, उसके सब संशय मिट जाएंगे। लेकिन कब, वो हम आगे देखेंगे। तो फिर क्या हुआ? विमान आया वैकुंठ से और उनको लेने के लिए तैयार हुए। अन्य पार्षद कहे चलो आप बैठो, लेकिन गोकर्ण को नहीं कहा, अन्य श्रोतागणों को भी नहीं कहा। तो गोकर्ण जी ने वंदन करते हुए पूछा, हमारी ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि साधन तो एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का श्रवण करना। वो हम सभी ने किया, लेकिन फल में भेद क्यों? हमको यहां पर ही रहने का, ऐसा क्यों? तब पार्षदों ने कहा, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम् संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जिनका ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है। ज्ञान दृढ़ कब होता है? जब उस पर विचार विमर्श किया जाए, चिंतन किया जाए, निधिध्यासन किया जाए, तब जाकर। आप अभी यहां पे कथा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, घर पे जाकर सो जाओगे, ऐसा नहीं। श्रवण करना है, चिंतन भी करना है, तब जाकर वो ज्ञान टिकता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद से श्रवण किया हुआ ज्ञान टिकता नहीं है। प्रमाद से मोबाइल एक तरफ चालू है, एक तरफ कथा सुन रहे हो, नहीं, कहीं पे दूसरी ओर मन लग रहा है, नहीं। एक चित्ते, पिन ड्रॉप साइलेंस, अश्रुधारा बहनी चाहिए, देह भान भी न रहे हमें। इतनी तन्मयता प्रभु के प्रति, कथा के प्रति, इतनी तन्मयता। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, आपको कोई ब्राह्मण देवता मंत्र देते हैं, भाई ये मंत्र करना,
लेकिन आप संशय रखते हैं। आप वो मंत्र के प्रति न देखकर ब्राह्मण के दोषों के प्रति या तो फिर मंत्र की सामर्थ्यता पर आप जब संदेह करते हैं तो उसका फल क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब बोलोगे हमने विधि करवाई, ये मंत्र दिया, कुछ तो फला नहीं, ये संत ने मंत्र दिया था, तो कैसे फल देगा? विधि निषेध का पालन किया था, उन्होंने जो बताया वो कि भाई ये पवित्रता रखनी है, वो सब, तो फिर कैसे फल प्राप्त होगा? व्यग्र चित्तो हतो जपः, जप करने बैठते हैं सुबह और संसार याद आता है तो वो व्यग्र चित्त में व्यग्रता उत्पन्न होती है, शत विक्षिप्त चित्त हो जाता है। ऐसे चित्त में भगवान पधारते नहीं हैं, भगवान होते हुए भी अप्रकट अवस्था में रहते हैं और आपको जप का फल नहीं प्राप्त होता। आगे कहा, अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम हतम अश्रोत्रिय दानम अनाचारम हतम कुलम। जैसे तैसे को दान नहीं देना चाहिए। कुल तो कुल में भी अनाचारम हतम कुलम। अगर अनाचार आचार की जगह आचार परमो धर्म, आचार परम धर्म माना गया है। अगर आचार नहीं रहे और अनाचार आ गया तो वो कुल का नाश करता है। चाहे पहले कुल अच्छा था लेकिन अभी अनाचार प्रविष्ट हो गया तो फिर कुल का नाश होता है। अवैष्णवो हतो देशो, जिस स्थान में भगवान विष्णु को मानने वाले लोग नहीं होते ऐसा देश अपवित्र कहा गया। हतम श्राद्धम पात्रकम, श्राद्ध पर ब्राह्मण देवता को भोजन करने के लिए तो बुलाते हो लेकिन उसमें भी विधि निषेध है। एक समय ही भोजन करने का, ब्राह्मण को इतना बराबर का तृप्त करने का, शाम को भोजन न कर सके, पत्नी के साथ सहवास नहीं करना है। किसको? ब्राह्मण को, ब्राह्मण देवता को भी और आपको भी शाम को खाना नहीं है। जो शास्त्र श्राद्ध में बताई गई है कि भाई ये भोजन बनाना है तो ये भोजन ही बनाना है, बहुत सारे विधि निषेध है, तब जाकर ये सब फलित होता है। इसलिए गोकर्ण को कहा, आपने कथा करी, ये लोगों ने कथा श्रवण करी, लेकिन ये लोगों ने इस तरह से कथा श्रवण नहीं करी जिस तरह से ये जो धुंधुकारी, ये जो प्रेत है, ये प्रेत ने जिस तरह से करी। ये प्रेत 7 दिन तक निराहार रहा, एक चित्त से श्रवण किया, एक चित्त से शाम को मनन किया, चिंतन किया और उसमें जो भक्ति उत्पन्न हुई उसके कारण आज इसकी ये गति हुई। और आप लोग शाम को गए, खाना पीना खाए, अगर नहीं भी खाया है तो भी कुछ नहीं कर, जाकर सो गए, कोई चिंतन नहीं किया। तो आपकी श्रेष्ठ गति कैसे होगी? तो श्रेष्ठ गति के लिए क्या करना है? तो कहा, विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरुवाक्य में विश्वास, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, दीनत्व भावना, हमारी दीन भावना। भक्ति मार्ग में जीव अपने को जीव ही समझकर भगवान श्रेष्ठ हैं और वैसे भी श्रेष्ठ ही है। भगवान भगवान है, जीव जीव है, लेकिन वो दीनता दिखाते हैं। भक्त कहता है, दिखाते यानी प्रकट करते हैं, जो होता है वो सच्चा भक्त जो प्रकट करता है, भगवान का सच्चा भक्त जो भगवान के लिए जो स्तुति करता है या जो भी प्रार्थना करता है, व्यर्थ ना करता है, उसमें उसकी दीनता दिखती है। और ज्ञान मार्गी जो रहते हैं वो भी, कई लोग कहते हैं ज्ञान मार्गी को अहंकार रहता है, लेकिन सच्चा ज्ञान मार्गी तो वही है जिसमें भक्ति की उपेक्षा न करी हो, लेकिन भक्ति को भी स्थान दिया हो और भगवान को प्रसन्न किया हो, उस ज्ञान से भगवान को प्रसन्न किया हो। चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, दीन जो है वो भगवान की श्रेष्ठता को लेकर ही करनी है। आप ही श्रेष्ठ हैं, अपनी आत्मा को कोसना नहीं है।
ये लोग आत्मा को कोसते हैं पूरा जीवन भर, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और कोसते कोसते फिर एक तरफ बोलते भी जाते हैं और एक तरफ करते भी चाहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ये सुंदर मनुष्य जीवन वृथात जन्म भूतले ऐसे ही चला जाता है और फिर अधोगति हो जाती है। तो दीनत्व भावना। फिर कहा मनोदोष जयश्चैव, मन का स्वभाव चंचल है। गीता में अर्जुन ने भगवान को कहा ये मन को संयम किस तरह से करूं? कारण ये है, ये मन की जो गति है वो तो वायु जैसी है, पवन जैसी है। मन का स्वभाव है वो चंचलता है। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया था अभ्यास और वैराग्य से मन के दोषों पर विजय पाओ। तो यहां पर भी यही कहा कि मन के दोषों पर विजय पाकर कथा में जब बैठो तब मन के दोषों को जीतना है। मन का दोष, कौन कहां पे क्या कर रहा होगा, घर में क्या चल रहा होगा, वो सब फालतू विचार नहीं होने चाहिए। कथायाम निश्चला मति ही, निश्चल मति, तब जाकर ऐसी श्रेष्ठ गति होगी। गोकर्ण जी ने वापस श्रावण महीने में कथा का प्रारंभ किया और 7वें दिन विमान आया और वर्णन है कि कीटक पतंगा से लेकर श्वान से लेकर चांडाल तक सभी को वैकुंठ की गति, जो कि योगेश्वरों को भी दुर्लभ है, ऐसी गति प्राप्त हुई। और भगवान श्री हरि यानी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया, उनका ध्वनि किया और उस नाद से सबको प्रसन्न कर गोकर्ण को आलिंगन दिया, यानी हर्ष भेर सहर्ष भेटे, हर्ष भर सहर्ष भेटे, भगवान भेटे गोकर्ण को। और फिर उनको गोलोक धाम में ले गए। तो ये है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह श्रवण की, केवल श्रवण की, केवल श्रवण की, श्रवण के बाद होने वाली श्रेष्ठ गति, श्रवण का फल, केवल सुनना। कलयुग में सुनना ही कहा गया है। कारण भी यही है क्योंकि मन की जो वृत्ति है चंचल है, किसी के पास समय नहीं है, जीवन और व्यस्त होता जा रहा है, मनुष्य और मोहांध होता जा रहा है। पहले हम लोग जो थे, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमारे स्वजन घर वाले कहीं पर गए, वापस नहीं आते थे, देर से आते थे, तो इतनी चिंता या इतनी चित्त में व्यग्रता नहीं होती थी। आजकल हम 3-4 फोन लगा लेते हैं। अति स्नेही पापाशंकी, जितना स्नेह बढ़ता है उतना ही आशंका बढ़ती है, और वो आशंका भी एक प्रकार का पाप ही है, क्योंकि पाप से उत्पन्न है। भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए हमको आशंका होती है। तो कहने का तात्पर्य, जब हमारे जीवन में अब वैराग्य नहीं रहा, भक्ति भी बहुत कम हो गई है, ज्ञान तो है ही नहीं, तो फिर जब कर्म मार्ग में प्रवृत्त है, तो हमारी श्रेष्ठ भगवत भक्ति हो, श्रेष्ठ गति हो, रति मति और गति हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का श्रवण करना चाहिए। तो बस इस प्रकार से आज का सत्संग यहाँ पे पूर्ण हुआ, और आपके सभी के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, आप सभी को कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण नारायण।